जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, पहले तो संवेदनाएं, कंडोलेंसेस कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं आपको स्टोरी बताता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं। सच्ची बात क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके भाई थे जो वीर गति को प्राप्त हुए। आपके और मेरे लिए इन लोगों ने जान दी है। आपके मेरे लिए आखिर देश क्या है? देश सिर्फ ज़मीन नहीं है, देश आप और मैं भी हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस का इनपुट मिला, जगह अनंतनाग, यूनिट 19 राष्ट्र राइफल्स। ये सिख लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट है। जैसे कि अलग अलग रेजिमेंट्स अलग अलग राष्ट्र राइफल्स को मैन पावर भेजती हैं और डेपुटेशन का जाता है, तो ज़्यादातर इसमें एक्चुअली राष्ट्र राइफल्स में दोस्तों आपको आर्मर्ड के भी मिल जाएंगे, आर्टिलरी के भी मिल जाएंगे, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के भी मिल जाएंगे, ईएमई के, यानी कि कोई ऐसा विभाग नहीं है फौज का जिसके लोग राष्ट्र राइफल्स में ना जाते हों। लेकिन इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स राष्ट्र राइफल्स को ज़्यादा मैन पावर सप्लाई करती हैं, क्योंकि काम वो इन्फेंट्री वाला है वहाँ पर। ये तो हुआ बैकग्राउंड। अच्छा, इनको खबर आई, इंटेलिजेंस का इनपुट मिला कि साहब यहाँ पे ये फलाना आतंकवादी और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खबर वेरीफाइड थी। ये गए 8 घंटा रात को। दोस्तों 8 घंटा यानी कि पूरी रात ये पैदल चले हैं कि किसी तरीके से दुश्मनों को ना पता चले कि वो आ रहे हैं। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कहा जाता है इस फौज में। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को मेंटेन करते हुए सीओ कर्नल मनप्रीत सीओ थे 19 RR के। आप इमेजिन कर सकते हैं एक सीनियर अधिकारी खुद गया। मैं इसके बारे में आपको बाद में इसका विश्लेषण करके डिटेल में बताऊंगा, विस्तार में बताऊंगा कि ये स्टोरी है क्या। तो जब वो गए वहां पे, तो वहां पे इनकाउंटर शुरू हुआ और इनकाउंटर में ये हताते हुए गोली लगी, जान गई, वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छा, हमारे बीच में भी ये थोड़ा सा, हमारे समाज में भी प्रॉब्लम है कि बड़े सारे ऐसे जो गुडेरियन हैं या बड़े सारे रोमेल हैं, अपने आप को बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट समझते हैं, बड़ा अपने आप को कि साहब इनको क्या ये नहीं कर देना चाहिए था क्या इनको। वैसे मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, कहता था लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं। आप एक इंडियन आर्मी के उस वक्त सर्विंग कर्नल, अब तो वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उस समय इंडियन आर्मी के सर्विंग कर्नल को आप ये समझाना चाहते हैं कि उसको उसका काम कैसे करना चाहिए था। ये मैंने देखा है। भारत में कोई शिष्य नहीं बनना चाहता, सब लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। यहाँ पे सब लोग सिखाना चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता। दोस्तों ऐसा होता है ना कि मैं शब्द जुआ जो इस्तेमाल करता हूँ ना, जुआ, ये कोई गलत सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं एक सही सेंस में, सही तरीके से, सही मकसद और सही मन के साथ, सही भावना के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फौज एक अकेला खेल है जिसमें जो जुआ होता है दोस्तों ना, वो अपनी जान की बाजी का लगाया जाता है जुआ। आप जान की बाजी लगाते हैं तब जाके जुआ बनता है फौज में। ये सिर्फ एक अकेला प्रोफेशन है आर्मी का, कि जहां पे बाजी पैसे की नहीं लगती, धन दौलत की, प्रॉपर्टी की, संपत्ति की बाजी नहीं लगती। यहां पे बाजी लगती है खुद की जान की, और फौजी बाजी लगाता है। देखिए, यहां पे बहस कुछ और है, और मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अवगत कराना चाहता हूं लोगों को कि हम ये कहते हैं कि वहां पे कमानाधिकारी क्या कर रहा था, एक कर्नल क्या कर रहा था, वहां पे एक मेजर क्या कर रहा था। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कारगिल। दोस्तों कारगिल में आपने देखा होगा, आपने कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है आपने। लोग कहते हैं कारगिल के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया वीर गति को प्राप्त हुए जाट रेजिमेंट के। टोटल 5 जवानों को लेकर ये गए थे। बजरंग पोस्ट की कहानी आप कभी पढ़िएगा इंटरनेट पे, तब आपको पता लगेगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का भी आपने नाम सुना होगा, जाहिर सी बात है। कैप्टन मनोज पांडे याद है आपको? मेजर पद्मपानी आचार्य, कैप्टन विजयन थापर, कुछ नाम याद आए आपको? ये कौन है? ये अफसर हैं, ये फौजी अफसर हैं। मैं आपको एक और डेटा बताता चलूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है बड़ा दुखद, लेकिन इंटरेस्टिंग, आपको समझने में आसानी होगी। भारतीय सेना के जो अफसर हैं वो 4% से कम सेना का हिस्सा हैं। 4% से कम ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी में। और दोस्तों ये 4% से कम, इनका जो बलिदान है ना, वो 12% से ज्यादा है। यानी कि 300%, 300 गुना, 300% ज्यादा इनका बलिदान। तो अब आप ये समझिए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का क्या मतलब होता है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये है कि भारतीय सेना का अफसर कभी ये अपने जवानों को नहीं कहता कि हमला करो, अटैक, वो कभी नहीं कहता अटैक। वो हर समय कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। हाँ, मुझे
फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि मैं अफसर हूं, जाहिर सी बात है, मुझे फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन पहली गोली मैं खाऊंगा। अगर बारूद की सुरंग है तो पहला पैर मेरा होगा। अगर दरवाजे के पीछे आतंकवादी है तो लात मार के घुसने वाला मैं पहला इंसान हूं, गोली मेरी तरफ आएगी। मैं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए आप लोगों को आज एक मंत्र है फौजी अफसरों का, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्यारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक मंत्र होता है हम लोगों का जिसको हम कहते हैं चैटवुड क्रेडो। ये लॉर्ड फिलिप चैटवुड हुआ करते थे, उनका क्रेडो था, तो वो इंडियन आर्मी फॉलो करती है, हमारी पूरी आर्म्ड फोर्सेस उसको फॉलो करती हैं। इंडियन आर्मी हमारी एकेडमी में, हमारी यूनिट्स में, हम जहां जाते हैं आपको चैटवुड क्रेडो मोटे मोटे अक्षरों में दिखा दिया जाएगा। कांस्टेंट रिमाइंडर, एक याद दिलाने वाली बात कि आपको इस क्रेडो से जज करा जाएगा कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। आपकी मान मर्यादा की, आपकी इज्जत की कमाई जो है, पूरी जो इज्जत की कमाई है, वो क्या इस क्रेडो का मापदंड जो है, क्या इसको छू पाती है कि नहीं छू पाती। और चैटवुड क्रेडो है, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ माई कंट्री कम फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द men I command come next. My own safety and welfare come last, always and every time. ये शपथ लेते हैं भारतीय सेना के अफसर कि मेरे देश की सुरक्षा, मेरे देश का भला, मेरे देश की इज्जत सर्वोपरि। मेरे सिपाहियों का भला, जो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे सिपाहियों का भला, उनकी सुरक्षा देश के बाद, मेरी खुद की सुरक्षा, मेरी खुद की सुरक्षा, मेरा खुद का भला अंत में। आप समझ गए होंगे कि भारतीय सेना का अफसर कैसे सोचता है। अब आपको पता लग गया कैप्टन मनोज पांडे की कहानी, अब आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी पता लग गई, मेजर पद्मपानी आचार्य की कहानी पता लग गई, सौरभ कालिया की कहानी पता लग गई। यही निचोड़ है फौज का। बाकी टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, ये है फलाना, यहां से जहाज जाएगा, यहां से सबमरीन जाएगी, यहां से तोपें बोलेंगी, वहां से स्पेशल फोर्सेस वाले आएंगे, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जो मूल मंत्र यही है। और जब CO-19RR गए थे तो यही उनके दिमाग में यहां पे टैटू था। जब मेजर आशीष गए थे एक्शन में तो यही उन्होंने सोचा था। ये निचोड़ है इस ऑपरेशन का दोस्तों। बाकी आपको मीडिया वाले और भी चीजें सुनाएंगे कि ऐसा था और ऐसा था और POK में ये हो गया और फिर इसकी वजह से ये हो गया। देखो ये सब कहानियां चलती रहती हैं। ये चैटवुड क्रेडो है ना, यही पूरी फौज का निचोड़ है। आप किसी जनरल से पूछिए, आप सिपाही से पूछिए, आप अफसर से पूछिए, जिस मर्जी से पूछिए, आपकी खुशी, निचोड़ यही है। कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने फिर ये बोला है कि साहब ये जो पूरा मामला चल रहा है कश्मीर में, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं कि ये बीच बीच में फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों फायर हो जाते हैं, इनको क्या उठता है ऐसा, इनके गैस बनती है क्या, मुझे नहीं पता, कुछ होता है इनका कि बीच बीच में उठ के। देखिए, पाकिस्तान से बात करना, पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की एंगेजमेंट पाकिस्तान को हवा देने वाली बात है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं करना चाहता दुनिया में। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कहीं जाता है, लोग उसको पूछते नहीं हैं। एयरपोर्ट्स पे इनकी पतलूनें उतारी जाती हैं। ये दुनिया भर से पैसा मांगते हैं पाकिस्तानी, दुनिया भर में जलील होते हैं अपनी हरकतों की वजह से। ऐसा नहीं कि ये मासूम है फिर इनको कोई जलील कर रहा, ना, अपनी हरकतों की वजह से। ये पाकिस्तान है आपके लिए। पाकिस्तान से जब आप बात करेंगे ना दोस्तों, आप पाकिस्तान को स्पेस देंगे, पाकिस्तान को स्पेस देंगे। पाकिस्तान में इंटेंट और कैपेबिलिटी वाला मामला है। मैं आपको छोटे में समझा देता हूं क्या है। इंटेंट यानी कि नीयत, और कैपेबिलिटी यानी कि काबिलियत। कोई भी ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए आप में नीयत और काबिलियत दोनों होनी चाहिए। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास नीयत तो है लेकिन काबिलियत नहीं है दोस्तों। जिस दिन नीयत और काबिलियत, पाकिस्तान में नीयत और काबिलियत हाथ में ला लेंगे ना,
फिर से 26/11 होगा, फिर से अक्षरधाम के मंदिर पर अटैक होगा, फिर से पार्लियामेंट पे हमला होगा, फिर से 1993 बॉम्ब ब्लास्ट होगा, फिर से कश्मीर में टेररिज्म होगा, फिर से खालिस्तान का नाग फन उठाएगा पंजाब में। ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटेंट और कैपेबिलिटी कभी मत भूलिएगा। तो ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो अपनी सियासत बनाने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, बीच बीच में महबूबा मुफ्ती जी भी खड़ी हो जाती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ। तो ये सब लोग समझते नहीं हैं, ये समझते नहीं हैं उस फौजी की व्यथा जो परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर है और आपके और मेरे लिए जान दे रहा है। वो ना वो आपको जानता ना मुझे जानता, लेकिन कभी फौजी ने पूछा है कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपके लिए जान क्यों दूं? लोग यहाँ पे 5 रुपए नहीं देते जिसको नहीं जानते, वो अपनी जान देने को तैयार है। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, चलो मैच खेलते हैं, पाकिस्तान से बड़ा मज़ा आएगा। चलो बॉलीवुड में उनको चांस देते हैं, उनके एक्टर भी बड़े अच्छे हैं। दोस्तों सोचिएगा ज़रा इसके बारे में जो मैंने आज आपको बोला। आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत भारी है, क्योंकि वो हमारे भाई थे, चाहे वो JNK पुलिस के हों, चाहे इंडियन आर्मी के हों, उन्नीस RR के। सोचिएगा ज़रा इसके बारे में। जय हिंद।